हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सीटेट 2022 की तैयारी हमारे चैनल पे चल रही है। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली आपको मिलते रहें। ठीक है, आज हम लोग जो सेक्शन वर्क करने वाले हैं वो हिंदी है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज सेक्शन होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। 15 जो है आपके कंटेंट के होते हैं, जो सब्जेक्ट है, और 15 जो होते हैं आपके पेडागोजी होते हैं कि आप हिंदी को कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित काव्यांश में को पढ़कर दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ध्यान रखिएगा, ये हमको हर कुछ प्रश्न में ध्यान रखना है कि उत्तर जो है वो सबसे सही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 4 होते हैं, उसमें से 2 तो लगते ही हैं कि ये हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे सही देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों को द्योड़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसते को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभितों में ज्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। अब देखिए, ये कविता थी ना, इसमें प्रश्न आए हैं, अब उसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? ए ऑप्शन साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बी बंधन और बेबसी के कारण, सी गूंगा होने के कारण, डी भीतर के घावों के कारण। ठीक है, अब सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। देखिए, जो भी यहाँ शाब्दिक अर्थ कभी नहीं होगा कि गूंगा होने के कारण नहीं बोल पा रहा, तो शाब्दिक अर्थ मत लीजिएगा। कुछ भी कहा जाता नहीं, क्यों कोई आदमी कुछ कह नहीं पाता? अगर आप थोड़ा कविता को समझेंगे तो इसका उत्तर है बंधन और बेबसी के कारण। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा पद्यांश है ना, इसलिए थोड़ा कठिन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है ए कुछ भी ना कह पाने की विवशता की, बी घावों के हरे भरे होने की, सी गूंगा बहरा होने की, डी साधन सुभितों की। तो ध्यान रखिएगा, गूंगा बहरा होने की तो नहीं की गई है, वो उसका शाब्दिक अर्थ अलग है ना, शाब्दिक अर्थ नहीं हम ले रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि कुछ भी ना कह पाने की विवशता की, क्यों नहीं कह पा रहे हैं? बेबसी के कारण। क्वेश्चन देखिए, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, तो कोशिश करिए कि आप जुड़ जाइए जल्दी से। और टाइमिंग आपको कमेंट्री पे मिल जाएगी कि इस क्लास पे होती है। टेलीग्राम हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कविता कर रहे हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उपयुक्त वही करिए, तो हम लोग कर रहे हैं। 2 प्रश्न हो चुके हैं। अगर अभी आप लोग जुड़े हैं तो अब हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसके। रीते शब्द से भाव है अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का, खोखलेपन का। खोखले है, ठीक है, खोखलेपन का। बताइए, रीते शब्द से भाव है क्या? उत्तर क्या होगा इसका? खालीपन का। ठीक है, खालीपन का भाव है। आगे बढ़ते हैं। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि ए कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, बी कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, सी कवि के जीवन में बहुत अभाव है, डी कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। बताइए उत्तर क्या है? कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, सी कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो उत्तर सरल है, कवि के घावों के गहरे होने से दुखी है। वो घाव कैसे है? शारीरिक घाव नहीं है, वो मानसिक घाव है। तो कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। कवि शरीर के आंतरिक घावों की बात करता है, जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, परंतु अंदर बहुत बड़े घाव होते हैं। तो देखिए, काव्यांश के प्रश्न तो थोड़े से कठिन ही होंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हिंदी बहुत अच्छी है तभी उसमें से आप कुछ प्रश्न कर पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, ठीक है, हम लोग के साथ। देवड़ी का अर्थ है घर, ए, बी देहरी, सी दरवाज़ा, डी चौखट। तो ये थोड़ा आसान आ गया ना, ये प्रश्न आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जल्दी से। देवड़ी का अर्थ है क्या? ए घर, बी देहरी, सी दरवाज़ा, डी चौखट। तो उत्तर सरल है आई गेस। इसका उत्तर क्या होता है? सी दरवाज़ा। काव्यांश के अनुसार देवड़ी का अर्थ दरवाज़ा है। आगे बढ़ते हैं।
भीतर के घाव से तात्पर्य है, तो ये हम बात कर चुके हैं कि भीतर का घाव क्या है। ए शारीरिक क्षति, बी घर के भीतर की अशांति, सी हृदय की पीड़ा, डी अंदरूनी चोट। उत्तर दीजिए। तो क्या घर की भीतर की अशांति है? नहीं। क्या शारीरिक क्षति है? नहीं। क्या अंदरूनी चोट है? नहीं। तो क्या है? हृदय की पीड़ा है। हृदय की पीड़ा है, मतलब उनको कुछ मानसिक तौर पे कुछ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उपयुक्त उत्तर दीजिए। तो अब ये थोड़े पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। कलर हम लोग बदल लेते हैं, रेड क्वेश्चन रेड कर लेते हैं, या पर्पल कर लें क्या? चलिए यही कर लेते हैं। अब बताइए, भाषा सीखने का उद्देश्य है। अब से देखिए भाषा पे आएगा। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है ए प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, बी आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, सी दूसरों की बातों को समझ पाना, डी अपने मन की बात कह पाना। बताइए क्या उत्तर लगा रहे हैं। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। एकदम सही, ठीक है, यही उत्तर होगा कि कोई भी आए तो भाई हम भाषा का प्रयोग कर पाए। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो ये क्या है ना, ये जो ऑप्शन ए है इसको आप उपयुक्त में से सभी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में भाषा। तो ये नीचे वाली जो भी तीनों स्थितियां दी गई हैं इनमें हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको ऑल ऑफ द अबव वाला भी ऑप्शन कहा जा सकता है। ठीक, तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग किया जा सके। किसी विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि भाषा सीखकर उस भाषा का शिक्षण गतिविधियों में तथा अपने जीवन में प्रयोग कर सके, और जीवन में कुछ भी प्रयोग कर सकता है अच्छी भाषा बोलने के लिए। चलिए इस उत्तर, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है, कठिन प्रश्न है, यही सब है, इनको आपको याद करना है, इनकी नोट्स बनानी है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की या वाइगोस्की। बताइए। बच्चों की भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग अभी चालू कर रहे हैं पढ़ना तो आपको इनको जानना ही पड़ेगा, बार बार इनका नाम लेना ही पड़ेगा आपको। तो ये किसका विचार है? ये आपका वाइगोस्की का विचार है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों की भाषाई विकास जो है वो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो वाइगोस्की ने बोला है, यह विचार उनका है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, ए, बी भाषा प्रयोग की विविध अवसरों की, सी सतत एवं व्यापक आकलन की, डी उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो विद्यार्थियों की भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे उपयुक्त की बात हो रही है, सबसे। तो देखिए, अगर आपको समझते रहना है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकास को मापन करना है, तो आपको आकलन करना ही पड़ेगा और सतत एवं व्यापक होना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से ही हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन है। ठीक है, बाकी भी काम के हैं, लेकिन सबसे अच्छा की बात है ना, यहाँ लिखा है सबसे उपयुक्त। तो सबसे उपयुक्त आपका यही है कि बच्चे को पढ़ाओ, उसका आकलन करो, व्यापक आकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपको भी अगर जैसे आप अभी लगा रहे हैं तो अगर आपके मुझे बताइएगा कि कौन कितने गलत हो रहे हैं ना। अगर 5-6 गलत हो रहे हैं तो धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए कंटेंट में गलत नहीं होना चाहिए। जो 15 प्रश्न आते हैं उनमें 15 में से आपके लगभग 13 हो जाने चाहिए। कंटेंट में जो है, मतलब जो आपका पेडागोजी है उसमें से आपके 15 में से अगर 10 भी 12 भी हो गए तो आपका 25-26 बन जाएगा, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित भाषा का प्रयोग केवल निम्नलिखित भाषा का प्रयोग किसका क्या प्रयोग होता है? ए केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, बी कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, सी अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, डी केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है मेरे हिसाब से, ये तो आप आराम से बता सकते हैं, मुझे उम्मीद है। जल्दी बताइए, 5 सेकंड दे रहा हूँ। जी हो गए? क्या उत्तर लगा रहे हैं? तो बहुत आराम से कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाई हमेशा अपनी अभिव्यक्ति करने का भी है कि साहित्य सृजन भी कर सकते हो, कार्यालयों के कार्य के लिए भी कर सकते हो, केवल प्रतिदिन के लिए भी किया जा सकता है। तो अभिव्यक्ति ही आप कर रहे हैं बाकी 3 ऑप्शन में, लेकिन उनको एक में पिरोया किसने है? सी ऑप्शन ने। आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः है। यह प्रश्न हमें अभी पिछली जो क्लासेस हुई हैं हिंदी की उनमें हम कर चुके हैं, लेकिन अब आप उनको उन्हें की हैं तभी आप बता पाएंगे उत्तर। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ए भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, बी आकलन का काम करता है, सी रोचकता और जोश लाता है, डी अध्यापक के काम को सरल बनाता है।
उत्तर बताइए, उत्तर बताइए। अगर आपने क्लासेस की हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, तो उत्तर क्या होगा आपका? सी, रोचकता और जोश लाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। आपकी भाषा से विद्यार्थी के लगाव तथा जानकारी अधिक होती है, जिसके कारण इस प्रकार के आयोजनों से रोचकता और जोश पैदा होता है। ठीक है, जब भी भाषाई खेलों का हो जाए, कुछ आप अंताक्षरी खेलें या कुछ भी, मतलब वो जो होता है अलग अलग होता है ना, कि एक शब्द के बाद दूसरा वाला, तो उसी तरह के खेल जो है जिससे रोचकता बढ़ती है, जोश भी बढ़ता है बच्चों में। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। ए, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। बी, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। सी, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। डी, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। बताइए, उत्तर दीजिए। जब भी कहानी पे चर्चा हो रही हो ना, तो बच्चा क्या कर रहा है? कुछ देख रहा है क्या? नहीं, अपने दिमाग से सोच रहा है, और प्रश्न पूछा जा रहा है तो वही अपने दिमाग से ही दे रहा है। तो इसमें उसकी क्या, कौन सी चीज़ आपका विकास होगा ज़्यादा? सोचिए, उसमें जो विकास होगा वो आपका ज़्यादा किसका होगा? बी का होगा। ठीक है, कल्पनाशीलता का पोषण का होगा। तो कविता कहानियां पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने के उद्देश्य छात्रों की कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। कविता तथा कहानियां विद्यार्थियों को रोचक लगती हैं, जिसके कारण चर्चा की गई कहानी कविता उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। ए, परिवार। बी, साहित्य। सी, समाज। डी, विद्यालय। बताइए, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। कहाँ के बाहर नहीं हो सकता? सोच के बताइए। समाज के। ठीक है, समाज सबसे बड़ी इकाई होगी, जहाँ मतलब सबसे बड़ा वो होगा जहाँ हो रहा है। ठीक है भाई, विद्यालय समाज के अंदर आता है, परिवार भी समाज के अंदर आता है, साहित्य भी समाज के ही अंदर पनपता है। ठीक है, बनता है। तो इसलिए सबसे भाषा का अस्तित्व बाहर नहीं जा सकता, समाज के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में जो भाषा बोली जा रही होगी वही आपके भी मतलब ज़्यादातर लोगों में विकास वही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कहता है? किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? ए, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बी, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। सी, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। डी, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण में सिद्धांतों के अनुकूल है। तो समावेशी शिक्षा क्या है? जिसमें सबको मौका मिले। ठीक है, और अब यही ध्यान रखिएगा कि समावेशी कक्षा में बच्चे अपने जो है, इसका उत्तर है कठिन है, ध्यान रखिएगा। हर प्रश्न का उत्तर आप लगाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सोच समझ के लाएंगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग राइट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपके उत्तर सही होने की चांस बढ़ जाएगी। तो उत्तर क्या होगा? बी, किसी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नए नियम नहीं बना पाते। कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ठीक है, तो यही अनुकूल है कि बच्चे, भाई कोई भी भाषा बोल रहा है तो उससे व्याकरण थोड़ी सीख लेता है, चाहे आप हिंदी हो चाहे अंग्रेजी बोलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल पे दूसरी सब्जेक्ट की क्लासेस इंग्लिश और मैथ्स की भी होती हैं सीटेट के लिए, तो कृपया करके उन्हें भी देखिए, जिससे आपको मदद मिले, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्विज या डिफरेंट टाइप की फाइल्स आपको मिल जाएंगी, हेल्प जिससे आपको होगी। चलिए इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बी, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। सी, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ये प्रश्न अच्छा है। देखिए इतने बड़े प्रश्न आते हैं ना कि आप जब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा क्या नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही गर्म होगा। तो अब वो गर्म ना हो ज़्यादा, इसलिए क्या करना है आपको? कायदे से पढ़ना है। ठीक है, कायदे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ते हैं ज़रा। प्राथमिक स्तर मतलब फिर से बता दे रहा हूँ, 1 से 5वीं कक्षा तक जो है आपका विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमने ऑप्शन पढ़ दिए हैं, सोचिए एक बार। इसका जो उत्तर है, देखिए कौन सा कथन सही है की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा? बच्चे
बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी भाषा को जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विकल्प विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। विद्यार्थियों विद्यालय में भाषा का व्याकरण संबंधी नियमों सीखते हैं तथा उनका व्यावहारिक प्रयोग करते हैं। बाकी ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि देखिए, स्कूल के बाहर जो है, जैसे आप समाज में है तो या परिवार में है तो आप परिवार में कठिन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, जटिल चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रश्न पर थे? 106, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, फिर से एक प्रश्न है, अलग है थोड़ा सा। क्या कहता है प्रश्न कह रहा है कि बताइए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, ठीक है। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के, भिन्न भिन्न जगहों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगी? ए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। बी, अवरोध की प्रस्तुत करती है। सी, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। डी, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो अब ये बताइए, जब लोग अलग अलग जगह से आएंगे तो आपको आसानी होगी कि मुश्किल होगी? सीधी बात है, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। भाई आप एज अ टीचर तो आपको ये सब डील करना ही पड़ेगा, इसलिए जटिल है लेकिन ना ही अवरोध है आपके लिए, ठीक है। आपको ये सिखाया ही जाता है जब आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो, ठीक है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, ठीक। 107वां प्रश्न क्या कहता है? पहली कक्षा, इसका उत्तर हमें क्लियर हो गया कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है जब लोग बच्चे अलग अलग जगह प्रांतों से आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। बी, विद्यार्थियों को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। सी, विद्यार्थी के माता पिता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। डी, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है। तो पहली कक्षा की जो भाषा अध्यापिका है वो अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि, तो कौन सा कारण आपको जेन्युइन लगता है ना, मतलब कौन सा सही लगता है? अब हर कारण हो सकता है लेकिन सबसे सही जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, जिसको आप भी सुधार सकें, वही उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। अब जो वो नहीं सुधार सकती वो उनका चिंता का विषय नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा उत्तर? ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। अब ये टीचर के उस पर है, टीचर अपने पे सुधार सकता है, लेकिन विद्यार्थी को घर पे बात करने के लिए तो घर पे जाके तो कुछ कर नहीं सकती वो। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है तो वो भी कुछ इसमें नहीं कर सकती हैं। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है तो वो उनको नहीं मालूम चलेगा जब तक वो उनको शिकायत नहीं मिलेगी। तो ये पहला ही प्रश्न जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, ठीक है। अभी कोशिश करिए कि भाई आप जितना क्वेश्चन करेंगे तभी आपको सबसे सही वाला उत्तर मिलेगा, नहीं तो सारे सही लग रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 108वां प्रश्न क्या है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए सारे प्रश्न आसान नहीं है, बोला बहुत ज़्यादा है, प्रश्न आसान है लेकिन कोई आसान नहीं है, मेरे अनुसार तो नहीं है, ठीक है। चलिए आपके अनुसार हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये प्रश्न कैसे हैं? प्रश्न घुमाऊँ मतलब क्या कि अगर आपने फोकस नहीं किया, आपने ध्यान नहीं लगाया तो भैया गलत होने की चांस आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर चांस है कि आप प्रश्न सही हो जाएँ। यही मेरा कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बी, बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है। सी, निर्धन परिवारों से आए बच्चों के बोलने सीखने की गति धीमी होती है। डी, कहने सुनने से अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो ये प्रश्न आसान है मेरे हिसाब से, इसमें ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एक समान तो कुछ नहीं होता, ना ही आपके शारीरिक होती है और ना ही आपके मानसिक होती है, तो ये तो गलत हो गया। फिर बड़े परिवार में बच्चों के बोलना सीखने की गति तेज है, इस पर कोई रिसर्च तो हुई नहीं है, ठीक है। निर्धन परिवार, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि ये सब हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन जितना अवसर मिलेगा उसको उतना वो क्या है। अब भाई कोई बड़े परिवार में है लेकिन मौका मिलता ही नहीं बोलने का, तो फिर क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो ये इसीलिए आपका सही ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है कि कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं कि बेटा बोलो 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 तो अपने आप बोलेंगे, मौका नहीं मिलेगा तो कम बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं 109वें प्रश्न पर। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश, सराउंडिंग जो है वो इट इज़ रिच इन लैंग्वेज, तब क्या आप उसको कैसे बोलेंगे? ए, मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर है। बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर हैं। सी, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता है। डी, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी है। तो बताइए। तो यहाँ देखिए
भाषाई समृद्ध परिवेश तभी कहा जाएगा जब बच्चे को कुछ मिलेगा ना कि टीचर से कुछ हमें मिल रहा है। मतलब टीचर से मिले ही मिले और एक ही भाषा करे। भाषाई का मतलब है एक भाषा, यहाँ अलग अलग भाषाओं की बात नहीं हो रही है। तो बोलने, सीखने, पढ़ने, लिखने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले, और ये मिलेगा तो भाषा का अपने आप ही होगा। जितने जैसे मैथ्स में होता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन की तो ज़्यादा आपको आपका दिमाग बढ़ेगा, उसी तरह भाषा में भी है कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने से ही आपको अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे, तो आप भाषाई समृद्ध कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आराम से दीजिए, सोच समझ कर दीजिए। प्रश्न कठिन है, फोकस करके ही बैठा करिए। अगर आप बाद में देख रहे हैं क्लास को, अगर लाइव नहीं देख रहे तो चलिए। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, बी, मौखिक कार्य करवाने पर, सी, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, डी, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक मतलब ऑर्डर वाले का विकास जो है का आकलन मतलब इवोल्यूशन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? किस चीज़ पे आप देखेंगे कि भैया हाँ वो थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, वो सीख पा रहे हैं भाषा को? तो पूरे पोर्टफोलियो का अवलोकन आपको करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो का आकलन मतलब क्या है कि किसी विद्यार्थी की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का अवलोकन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होगी। पोर्टफोलियो पर विद्यार्थियों का व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे भाषा अथवा विषय संबंधी प्रगति की रिपोर्ट अंकित रहती है। तो उसको देखेंगे आप तो आप समझेंगे अच्छा भाषा में इतना हुआ है, आपका व्याकरण में इतना बेहतर हुआ है। ये जानने के लिए आपको पूरा पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, ना कि ये सब तीनों चारों जो चीज़ें हैं ये आकलन जो होंगी ये इसी के अंदर होंगी, ये सारी चीज़ें इसके ही अंदर होती हैं। ठीक है, मौखिक कार्य करवाने कार्य ये सब का पोर्टफोलियो में ही अवलोकन हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस प्रश्न पर। अपने आप के विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के लिए अर्थ जान सकें, इसके लिए आप ए, पाठ मतलब क्या पूरा है कि नया कोई अगर शब्द आ जाए जो अपरिचित है या नवीन है तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? अर्थ जान सकें, बच्चे जान सकें, क्या करेंगे आप विद्यार्थी? मतलब ए, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, बी, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, सी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, डी, पाठ किसके संदर्भ में अर्थ समझाने के लिए की स्थिति पैदा करेंगे। तो क्या आपको लगता है, क्या उत्तर लगता है? आप क्या कर सकते हैं? आप उनको काम पकड़ा नहीं सकते कि आप उनको शब्दकोश देखना सिखाएं ना, वो कर ही सकते हैं, वो तो अगर उनके माता पिता भी सिखा सकते हैं ना, ये नहीं। फिर क्या है, फिर क्या आप पाठ के अंत में नहीं, ये तो बहुत कामचोरी हो गई कि आप बस कहने के पीछे देख लो भैया जो उत्तर है, ये भी नहीं करना है। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की पैदा करना, ये थोड़ा सा प्राथमिक स्तर पे सही नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, शब्द का अर्थ लिखकर बताएं। आप ही काम कर दीजिए, बच्चे को बोलिए कि पाठ के में आए नवीन शब्द के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ को लिखकर बताना अधिक श्रेयस्कर होता है। मतलब इसमें भी देखिए सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा उस स्थिति के लिए बात है। विद्यार्थी की अपरिचित शब्दों को जानने के लिए शब्दों का अर्थ लिखकर बताना अधिक होगा। ध्यान रखिएगा, अभी प्राइमरी क्लास का कर रहे हैं हम लोग, फिर अभी हम सेकेंडरी क्लास का भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं गद्यांश पर। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। माँ, रमेश मीना क्यों रो रहा है? अब देखिए ये क्या है, एक गद्यांश दिया गया जिसमें माँ बातचीत हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं क्लास में। तो माँ, रमेश मीना क्यों रो रही है? रमेश, मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह अभी कोई पढ़ने का समय है? क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? रमेश, मैं पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी। हाँ माँ, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल। फर्स्ट आना तो था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। देखिए कितनी अच्छी मम्मी है ना इनकी माता जी। ठीक है, तो देखिए सही बात है, आजकल के थोड़ा इसी तरह हो रहा है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? थोड़ा सा खाना खाएंगे, आराम करेंगे, लेकिन हमेशा पढ़ते रहना नहीं, एक नियमित रूप से हर दिन पढ़ना जरूरी है। 112वां प्रश्न क्या कहता है? मीना और रमेश है परस्पर मित्र, भाई बहन, सहपाठी, रिश्तेदार। मीना और रमेश क्या हैं? अभी क्या बोला? आसान प्रश्न है, मतलब इसमें अगर आप समय लगाएंगे तो फिर तो आप गलत कर रहे हैं। रमेश भाई बहन, ठीक है,
तो खटखट होना चाहिए सारे प्रश्न आपके। लेकिन अच्छा पैराग्राफ था। देखिए कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पैराग्राफ आ गए तो आप तो एकदम उड़ा ही देंगे, मुझे उम्मीद है। क्यों, ये आपको प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आसान है, आसान ही था। अब जल्दी जल्दी करते हैं ये वाले, क्योंकि बस अब आखिरी के प्रश्न हैं। रमेश ने मीना को पिटाई क्यों की? तो बता अच्छा है कि ए कक्षा में अव्वल आ सकती है थी। अच्छा हाँ, ए बी अक्सर शैतानियाँ करती थी, सी पढ़ नहीं रही थी, डी पढ़ने नहीं दे रही थी। तो अभी हमें पता है कि वो उसे पढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए उसने उसको क्या किया, मारा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी, पढ़ने नहीं दे रही थी। कौन? मीना, बहन उसकी। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है क्या? शुरू से पढ़ाई करना, बी खेलकूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, सी डी पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो नियमित पढ़ाई करना है, तो अभी हमने देखा ही, माता जी ने उनके बताया ही, और हम भी यही मानते हैं। मानते समय करना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या भी कोई पढ़ने का समय है? आप प्रश्न का आशय है कि मतलब क्या मतलब नहीं। अब मैं ऑप्शन बताता हूँ। ए पढ़ने का कोई समय नहीं होता, बी या वह समय पढ़ने का नहीं है, सी या भी पढ़ने का एक समय है, डी या पढ़ने का ही कोई समय है। तो समय नहीं है, ठीक है, वह पढ़ने का समय क्या हो जाएगा? 115 का प्रश्न क्या हो जाएगा? पढ़ने का कोई समय नहीं होता, नहीं, वह समय पढ़ने का नहीं है। ठीक है, पढ़ने का समय नहीं था। वो किस चीज़ का था? खेल कूद तक का था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो शब्द शेष से भिन्न है उसे छांटिए। ठीक है, जो शेष से भिन्न है, परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। तो प्रथम और अव्वल और फर्स्ट जो हैं, ये सब क्या हैं? एक ही प्रजाति की चीज़ें हैं, लेकिन क्या अलग है? परीक्षा अलग है। तो ये भिन्न हो गया। ये तो प्रश्न आसान थे सारे मेरे हिसाब से। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रटूटोता, लापरवाह, पढ़ाकू, परिश्रमी। तो परिश्रमी तो नहीं है, मतलब आखिरी दिन में परिश्रम करने का मतलब नहीं होता, मतलब अभी एसएस नहीं है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? क्या है वो? तो वो एक रट्टू तोता बन गया है ना, क्योंकि आखिरी में वो पढ़ने बैठ गया तो रटेगा ही, तो वो रट्टू तोता है। 118 पर तुम का भाव है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। क्या उत्तर होगा इसका? पर तुमने पढ़ना ही छोड़ दिया। ठीक है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, मतलब ये उसी पैराग्राफ जो गद्यांश अभी पढ़ा उससे ही आपका लिया गया है। ठीक है, वाक्यांश में पर तुम का भाव है या कि तुमने पढ़ना ही छोड़ दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमें मतलब ये जो उसी पैराग्राफ है उसी में से है, आगरा, अमरकोट, दिल्ली, फतेहपुर। तो उत्तर क्या है? अभी हमने देखा था बी, अमरकोट ना। तो लेकिन रमेश का जन्म कहाँ हुआ था? वहीं जहाँ वो रहते थे। आगे बढ़ते हैं। बहुत निकट आना है, आना के लिए मुहावरा है। अव्वल आना, तोता रटंत, पास आना, सर पर आना। बहुत निकट आना, बताइए। तो बोलते नहीं कि भैया एग्जाम जो है वो किस पे आ गए हैं? सर पर आना है। ठीक है, तो देखिए ये वाले प्रश्न आसान थे। तो जो 15 प्रश्न हैं वो हलवे हैं, और अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो 15 में से 15 सही हो जाएंगे। पेडागोजी जो है वो हर साल थोड़ी कठिन तो होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे नियमित तौर पे, जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो उसमें 15 में से आपकी 12, 15, 13 भी हो सकते हैं, मतलब 12, 13 तो हो सकते हैं। अब 15 है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, उस दिन कैसा आपका समय रहता है वो भी, क्योंकि प्रश्न देख सकते हैं आप बड़े हैं पहली बात तो, और खास बात है आपके सारे ऑप्शन एक ही जैसे लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि हमारे साथ रेगुलर क्लासेस करिए, जिससे आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।